तो वेलकम वन सेकेंड गाइस। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स का पहला चैप्टर जो है हमारा नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले देखेंगे हमारे नंबर्स है उनका डिवीजन यानी कि नंबर्स टाइप्स। सो चलिए पहला नंबर्स टाइप जो है वो है हमारा नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर क्या है, तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन ऐड किया है, हमारा कुछ एग्जांपल ऐड किया है और एक क्वेश्चन ऐड किया है। तो हर एक स्लाइड में हमें एक दो क्वेश्चन मिल ही जाएगा और हमें ये क्वेश्चन कुछ मैं सॉल्व करूँगा और कुछ आप सॉल्व करना। तो चलिए पहले हम डेफिनेशन की ओर देखते हैं। सो पहला डेफिनेशन जो है वो है काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर वो नंबर है जिनका काउंटिंग 1 से स्टार्ट होता है और यहाँ पर एग्जाम्पल है 1 2 3 4। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो हमारा पहला जो नेचुरल नंबर है वो उनका नाम ऐसे मिला कि हमारे जो अर्ली ह्यूमंस थे वो 1 से ही शुरू करते थे। जो हमारे केवमैन्स थे, एंसेस्टर्स थे, वो उनसे अपना काउंटिंग शुरू किए और इसीलिए इसका नाम पड़ा नेचुरल नंबर यानी कि 1 से इन्फिनिटी तक। तो इसका जो हमारा सेट होता है नेचुरल नंबर का वो होता है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ऐसे नंबर जैसे 1 2 3 4 ऐसे होकर इन्फिनिटी तक चले जाएगा, वो होता है नेचुरल नंबर। और फिर हम चलिए क्वेश्चन की ओर भी एक बार देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन हमारा था व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो इसका हम आंसर करेंगे अभी। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, जो हमने जब देखा कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारा नेचुरल नंबर है। सो यहाँ पर क्लियरली हम देख सकते हैं कि 1 है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट टाइप की ओर। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है नंबर का वो है होल नंबर। सो होल नंबर क्या है, तो होल नंबर का डेफिनेशन यहाँ पर है ऑल नंबर्स प्लस जीरो, ऑल नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो। यानी कि नेचुरल नंबर जो है उनका जो 1 से इन्फिनिटी तक का जो सेट था उसमें अगर हम जीरो जोड़ दें तो ये बन जाता है होल नंबर। इनका एग्जांपल है 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक। तो क्वेश्चन है इज जीरो ए नेचुरल नंबर और ए होल नंबर। तो चलिए हम इसे थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। तो होल नंबर जैसा हमने यहाँ पर दिया हुआ था डेफिनेशन में 0 टू इन्फिनिटी ऐसे नंबर होते हैं, वो होते हैं होल नंबर। तो जीरो हमारा तो डिस्कवर किया था आर्यभट्टा ने, इंडियन ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। सो जब उन्होंने हमारे नेचुरल नंबर के जो सेट था उसमें जब जीरो जोड़ दिया तो ये बन गया हमारा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर होल नंबर इजीली कहे तो 0 से इन्फिनिटी तक ही है। और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था वो था, चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इस जीरो एक नेचुरल नंबर और ए होल नंबर। तो इसका आंसर तो हमें पता है, ये बहुत सिंपल है कि जीरो एक होल नंबर है या नेचुरल नंबर। सो हमने अभी जाना कि नेचुरल नंबर तो 1 से इन्फिनिटी तक था और होल नंबर 0 से इन्फिनिटी तक। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा 0 इज ए होल नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है इंटीजर। इंटीजर क्या है, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ऑल होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स। ऑल होल नंबर जैसे 0 से इन्फिनिटी तक और उनके निगेटिव। तो इसे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 ऐसे फिर इन्फिनिटी तक ये एक्सटेंड होता जाएगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड इंटीजर। यानी कि होल नंबर का जो सेट है और इंटीजर का जो सेट है उसमें डिफरेंस क्या है। तो चलिए हम थोड़ा और जान लेते हैं इनके बारे में। और हाँ, इंटीजर्स को हमेशा सिंबलाइज किया जाता है अल्फाबेट Z के द्वारा और होल नंबर को किया जाता है W के द्वारा और हमारा नेचुरल नंबर डिनोट किया जाता है N के द्वारा। तो चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं। तो हमारा ये था इंटीजर्स क्या है, तो ये एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम। यहाँ पर 0 फिर -1 फिर -2 ऐसे ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होगा। और फिर सॉरी ये मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पर पॉजिटिव और ये -1 फिर ये -2 और यहाँ पर भी इन्फिनिटी। तो यहाँ पर डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि होल नंबर्स यानी कि 0 से लेकर जो हमारा एक्सटेंड हो जाता है इटर्निटी तक उसका निगेटिव साइड भी है एक। जो हमें पता है कि -1 -2 होता है और +1 +2 होता है। ऐसे दोनों साइड लेफ्ट और राइट इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होते हैं। और इन सभी नंबर्स को यानी कि निगेटिव प्लस पॉजिटिव इन सभी नंबर्स को जब हम मिला देते हैं तो इसे कहा जाता है सिंपली इंटीजर्स। तो अभी हमने इंटीजर्स को समझ लिया है। तो अभी एक क्वेश्चन जो था इसे भी हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो हमें अभी पता है कि होल नंबर का डिफरेंस क्या है। होल नंबर था 0 से इन्फिनिटी तक और हमें पता है कि इंटीजर है लेफ्ट से भी इन्फिनिटी और राइट से भी, यानी कि इंक्लूडिंग द पॉजिटिव एंड द निगेटिव। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो अभी आ जाता है हमारा रेशनल नंबर। सो इस चैप्टर में हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना होगा रेशनल नंबर के बारे में और यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर क्या है, तो इसका डेफिनेशन दिया हुआ है और ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका एक वर्ड बहुत मायने रखता है तो इसे हम ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन P by Q where P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं -1 1/2 -3/4 then 5 which is
which is 5/1. The question can all integers be considered rational numbers? Why? तो चलिए हम इसे रैशनल नंबर को थोड़ा और समझ लेते हैं। तो सबसे पहले रैशनल नंबर का जो सिंबल होता है वो होता है हमारा Q। ये R नहीं है, ये होता है Q। तो इस सारे सेट को कहा जाता है, Q से डिनोट किया जाता है। तो चलिए अभी हम समझते हैं कि रैशनल नंबर कौन है। रैशनल नंबर वो नंबर है जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q यानी कि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं। तो पहले आ गया हमारा एक रैशनल नंबर 5। तो 5 कैसे रैशनल नंबर? जैसा मैंने कहा कि P/Q फॉर्म यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में जो हम नंबर लिख सकते हैं वही है हमारे रैशनल नंबर। तो 5 तो एक फ्रैक्शन नहीं दिखता, लेकिन हम सबको पता है कि 5 और सारे इंटीजर्स के नीचे एक 1 होता है, और जब हम इस 1 को लिखेंगे तो ये बन जाता है 1/5। 1/5 हमेशा हम देख सकते हैं कि ये P/Q फॉर्म में हो गया है। यहाँ पर 5 डिनोट कर रहा है P को, और 1 इज इक्वल टू Q, और 5 एक रैशनल नंबर है। तो इसका जो Q यानी कि डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो सिंपली 5 इज ए रैशनल नंबर, और हमें ये भी पता होना चाहिए Q 0 नहीं होना चाहिए। Q डिनोमिनेटर Q 0 नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर बहुत सिंपल है। हमें पता है कि कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो अभी चलिए बढ़ते हैं कुछ और एग्जांपल्स की ओर। जैसे हो गया हमारा 5, फिर 1, फिर -541 में भी, तो हो जाएगा हमारा 2/3, फिर 5/8, -2/8। तो ये सारे जो है ये एक एक रैशनल नंबर है। यहाँ पर 5 हम लिख सकते हैं 5/1 हो गया P/Q के फॉर्म में, फिर 1 को लिख सकते हैं 1/1 हो गया P/Q, फिर -514 को भी हम लिख सकते हैं P/Q फॉर्म में। ये तो P/Q फॉर्म में पहले से ही है। यहाँ पर दोनों की दोनों इंटीजर्स भी है, और यहाँ पर कोई भी किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स कौन से हैं? सो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन, और इसे हम और सिंपली अगर कहें तो जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। देयर आर डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये जो सेंटेंस है इसका मीनिंग हम थोड़े बाद में समझेंगे, और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है -√/2 देन पाई तो एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ए रैशनल और एन इरेशनल नंबर। तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सो इरेशनल नंबर, सो जैसे मैंने कहा था कि रैशनल नंबर है P/Q के फॉर्म में लिखने वाले, और जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर हमारा इरेशनल नंबर वो नंबर है जिसे हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हमें पहले लग सकता है कि ऐसे कौन ही नंबर हो सकते हैं जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि 2 को तो हम लिख सकते हैं 2/1, लेकिन ऐसे बहुत सारे नंबर है जिसे हम नहीं भी लिख सकते। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे ही नंबर की ओर। और पहला जो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ था वो था √/2। तो हमें पता है कि √/2 का जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होता है, और इसे हम इसलिए कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते इसके आंसर को। फिर हो गया √/3, यानी कि प्राइम नंबर के सारे √/, एक इरेशनल नंबर है √/3। यहाँ पर क्वेश्चन पे भी दिया हुआ है कि √/3 का जो आंसर है क्या वो इरेशनल है या रैशनल है। तो इसका आंसर सिंपल है, ये इरेशनल नंबर है। फिर आ जाता है हमारा सबसे फेमस इरेशनल नंबर, वो है पाई। तो हमें पता है कि पाई का वैल्यू है 3.14, और ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होता जाता है, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। सो चलिए अभी हम देखते हैं कुछ और इरेशनल नंबर की ओर। जैसे इरेशनल नंबर की ओर जैसे √/, सारे प्राइम नंबर के √/, और जो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट नहीं करता और टर्मिनेट नहीं करता, इसे इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो हमारा जो टर्म्स है लाइक टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो पहले जान लेते हैं व्हाट आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स वो नंबर है जो रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर दोनों को इंक्लूड करते हैं। तो ऑल इंटीजर्स, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आर ऑल इंटीजर्स रियल नंबर। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, इस तरफ भी -1 +1, ऐसे तो इन्फिनिटी तक जब एक्सटेंड होगा, और हमें पता है कि इंटीजर्स सारे रेशनल नंबर होते हैं। तो इसका आंसर सिंपल है कि येस, ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर्स। तो चलिए बैठे हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन, तो अभी देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। आपको याद होगा मैंने ये टर्म कहा था टर्मिनेटिव, तो इसका मीनिंग समझते हैं। और डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? सो हमें जब 10 को 5 से डिवाइड करता है तो आंसर निकलता है 2। सो इस जो फ्रैक्शन का डिवाइड का आंसर है और डेसिमल एक्सपेंशन है वो है 2। सो टर्मिनेटिंग का वर्ड का मीनिंग क्या है? सो टर्मिनेटिंग वर्ड का मीनिंग बहुत सिंपल है। टर्मिनेटिंग यानी कि जो नंबर्स खत्म हो जाते हैं एक पॉइंट के बाद, उसे हम कहते हैं एंड आफ्टर ए पॉइंट, देन दे आर कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग। और फिर एग्जांपल दिया हुआ है 0.5 2.75। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 0.5 वाला जो फ्रैक्शन है इसे हम लिख सकते हैं 5/10। फिर हम जब इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और जब हम 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 0.5, यानी कि
0.5 एक समय के बाद एंड हो जा रहा है, इसका कोई रिपीटेशन या और एंटिटीज और यूनिट्स नहीं आ रहे। सो अब हम देखें तो एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। इज 0.25 ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो 0.25 सिंपली हम अगर देखें तो ये देख सकते हैं ये एक पॉइंट के बाद खत्म हो रहा है, ये सिर्फ 0.25 है, तो इसका आंसर सिंपल है येस, इट इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज़ ए टर्मिनेटिंग। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो टर्मिनेटिंग का मीनिंग ही है जो एंड हो जाते हैं आफ्टर ए पॉइंट, जो एंड हो जाते हैं आफ्टर ए पॉइंट जो एंड हो जाता है, इसे कहा जाता है टर्मिनेटिंग। सो यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे 10/5 इज इक्वल टू 2, इसका भी आंसर हम देख सकते हैं कि 2 एक बार खत्म हो गया है। फिर हम देख सकते हैं 20/4, इसका आंसर भी होगा हमारा 5, ये भी एंड हो रहा है। फिर हम ले सकते हैं 100/50, इसका आंसर भी होगा 2, ये भी खत्म हो रहा है। और ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन भी, जैसे हम ले सकते हैं डेसिमल का फ्रैक्शन, डेसिमल क्वेश्चन या डेसिमल आंसर का भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो सकता है। जैसे हम ले सकते हैं एग्जांपल 2.5, देखिए 5 को हम जब डिवाइड करेंगे 2 से तो इसका आंसर आता है 2.5। 2.5 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है क्योंकि ये कभी खत्म हो जा रहा है एक पॉइंट के बाद। तो चलिए हम देखते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सो अभी आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की ओर। सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स कौन से हैं? तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स वो है जो कभी ख़त्म नहीं होते लेकिन उनका आंसर और उनके यूनिट्स रिपीट करते रहते हैं, उनके नंबर एक बार के बाद रिपीट होते रहते हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे इसे। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया है, कन्वर्ट 0.6 इंटू फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, तो इसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के एक एग्जांपल की ओर। तो हम एक एग्जांपल दे सकते हैं 2/3 का। 2/3 को जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो चलिए इसका आंसर क्या होता है देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा 20, फिर 6 से डिवाइड, फिर 18, फिर 2, फिर 20, फिर 6, फिर 18, फिर 2, फिर 0, फिर 6, फिर 18। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये और एक हमारा 2 रिमाइंडर आ गया है। तो चलिए इसे और थोड़ा सा करके देखते हैं। यहाँ पर जब हमें 2 का रिमाइंडर मिलेगा तो यहाँ पर डेसिमल के कारण हम और एक 0 ऐड कर सकते हैं। तो फिर एक 6 हो गया यहाँ पर, फिर 18 हो गया, फिर 2 हो गया, और एक 0 आ गया, और एक 6 और एक 18। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि आंसर जो है हम जब 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा के लिए चला जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसे हम एक ईजियर वे में लिख सकते हैं और ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग क्यों कहते हैं तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये जो 6 का जो आंसर है और जो यूनिट है वो बार बार रिपीट हो रहा है और ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा, एक पॉइंट के बाद जाकर ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा, इसलिए हम इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये रिपीट क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसे हम और एक तरीके से लिख सकते हैं और वो है हमारा इस तरीके से कि 0.666 को 0.666 ऐसे लिखने के बजाय हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 और 6 के ऊपर एक बार। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं 0.3 इज इक्वल टू 0.666 फिर इन्फिनिटी तक, फिर हम इसे लिख सकते हैं 0.66 के ऊपर बार। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल देख लिया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। ये टर्मिनेटिंग क्यों नहीं है? क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा, और रिपीटिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 6 रिपीट हो रहा है। और हम हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि एक बार तो इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना थोड़ी बात पढ़ेंगे और कुछ स्लाइड हम बाद इसे कैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है इसे हम देख लेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेसिमल विथ नो रिपीटिंग पैटर्न, एक डेसिमल जिसका कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं होता। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है पाई। तो हाँ, हम सबको पता है कि पाई कभी रिपीट नहीं करता, पाई का जो वैल्यू है वो हमेशा तक चला जाता है। फिर एक क्वेश्चन है या पढ़ लेना ए टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका जो आंसर है हम अभी कर सकते हैं। चलिए एक बार इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि एन में इसके डॉट 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 है, यानी कि ये तो टर्मिनेटिंग नहीं है, यानी कि ये खत्म नहीं हो रहा। और ये क्या रिपीटिंग है? तो यहाँ पर हमने देखा कि एक वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा, ना 0 रिपीट हो रहा है बार बार, ना 1 रिपीट हो रहा है, एक सीरीज में रिपीट होना पड़ेगा, ये रिपीट भी नहीं हो रहा। तो अब आ गया नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो ये इट इज़ ए नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो चलिए बढ़ते हैं अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को गहराई से समझने के लिए।
तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कुछ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स के एग्जांपल्स की ओर। जो हम पहला एग्जांपल लेंगे वो है √2। हमें पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। और मैं आप सबको एक बात बता दूं, जो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है और डेसिमल एक्सपेंशन है, वो ही इरेशनल नंबर है। यानी कि हम उन नंबर्स को फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और पहले के जो दो टाइप थे, यानी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो दोनों टाइप रेशनल है और उन नंबर्स को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक देखा था 0.6, इसे भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे थोड़ी देर बाद समझेंगे। तो अभी चलिए देखते हैं कुछ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स के एग्जाम्पल की ओर। तो √2 एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि एक इरेशनल नंबर है। तो इसका जो वैल्यू है वो मैं लिख देता हूँ। ये है 1 4 1 4 2 1 3 5 6 2 3, ऐसे ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो जाता है। तो यहाँ पर हम अगर ध्यान से देखें तो ना ही ये कभी टर्मिनेट हो रहा है, नो टर्मिनेशन, यानी कि ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा, नो रिपीटेशन, यानी कि ये रिपीट भी नहीं हो रहा। इसलिए कहा जाता है √2 को एक इरेशनल नंबर। और ये एक एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम और एक एग्जाम्पल की ओर। तो और एक फेमस एग्जाम्पल है हमारा पाई। तो मैंने एग्जाम्पल के स्लाइड में ऐड भी किया था। तो पाई का जो वैल्यू है हमें पता है, ये है 3.1459265, ऐसे ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो जाता है। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि पाई का जो वैल्यू है वो भी टर्मिनेट नहीं कर रहा और ना ही ये रिपीट कर रहा है। इसलिए एक पाई भी एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। तो चलिए अब हम और एक नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं √3 का एग्जाम्पल। √3 का वैल्यू भी है 1732050, ऐसे इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो जाता है। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये ना ही टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। तो हमने अभी 3 एग्जाम्पल देखे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहाँ पर हम अब कन्वर्ट करेंगे एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो है हमारा 0.6, और यहाँ पर 6 रिपीट हो रहा है। तो हम पहले स्टेप में लिख लेंगे कि लेट x इज इक्वल 0.666 और ये जो रिपीट हो रहा है। देन हम इसे देख लेंगे कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर 6 रिपीट हो रहा है, यानी कि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं कि हमने लिख लिया लेट 10x इज इक्वल टू 6.666। यहाँ पर हमने क्या किया कि 0.666 के साथ हमने 10 मल्टीप्लाई कर दिया और 6 जो है वो एक डेसिमल स्टेप आगे आ गया। सो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.6666, यानी कि 9x प्लस 1x। तो यहाँ पर हमें पता है कि 0.666 का वैल्यू क्या है, वो है x। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप पे लिख लेंगे 10x इक्वल टू 6 प्लस x। तो यहाँ पर x प्लस हो रखा था, तो यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा, यानी कि 9x इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हम चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं और ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 6/9। रुकिए। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा x इक्वल टू सिंपली, अगर हम इसे फर्दर डिवाइड करें तो 2/3। तो हमने अभी क्या किया कि हमने 0.666 को हमने कन्वर्ट कर दिया एक फ्रैक्शन, और जो फ्रैक्शन है 2/3। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 0.666 जो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि ये एक रेशनल नंबर है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तो चलिए अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। तो चलिए अब हम एक दूसरे एग्जांपल के साथ और समझते हैं इसे। तो हम अब लेंगे 0.3333 और इसे हम कन्वर्ट करेंगे फ्रिक्शन के फॉर्म में। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं लेट, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डिजिट 3 है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि हम इसे एक डिजिट आगे लाना होगा डेसिमल से, यानी कि सिंपली हम इसे 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट 10x इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा 3.3333। यहाँ पर आप सारे 3 भी ऐड कर सकते हैं, जितने 3 आपको मर्जी आप ऐड कर सकते हैं, और आप बार के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं 10x इक्वल टू। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो 33.333 है, इसे हम सिंपली लिख सकते हैं 3 प्लस 0.3333। और यहाँ पर ये जो 0.333 है, हमें इसका मीनिंग पता है, ये है x का वैल्यू। तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसे x के वैल्यू में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 प्लस x। तो यहाँ पर x इस तरफ प्लस हो गया है, तो यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा, यानी कि 9x इक्वल टू 3। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं इसे x इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 3/9। तो यहाँ पर हमने सिंपली देख लिया कि हमने किस तरीके से एक फ्रिक्शन, एक डेसिमल एक्सपेंशन जो था हमारा 0.3333,
इसे हमने कन्वर्ट कर दिया एक फ्रिक्शन में और हमें इसका आंसर मिला 3/9, जिसे हम और अगर सिंपली लिखे तो ये हमें मिल जाएगा 1/3। सो यहाँ पर हमने जब इस डेसिमल एक्सपेंशन को जब हमने लिखा एक फ्रिक्शन के फॉर्म में तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक रैशनल नंबर है और हम रैशनल नंबर को p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए हमने अब देख लिया 2 एग्जाम्पल, एक था हमारा 0.6 का और ये एक अगला एग्जाम्पल। तो अभी हम चलते हैं और एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए अब हम एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। तो यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो है 0.47777 और यहाँ पर जो है ये 7 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो चलिए अब हम इसे फ्रिक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि 7 डिजिट रिपीट हो रहा है, यानी कि हमें इसे 47 को एक साइड डेसिमल के आगे लाना होगा, यानी कि हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। तो चलिए हम इसे 100x देकर लिख लेते हैं, 47.777 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए हम अब पहले के जैसे लिख लेते हैं इसे। तो यहाँ पर 100x इक्वल टू 47 प्लस हमारा 43 प्लस बाकी का डेसिमल वैल्यू हो जाएगा जो है 0.4777। सो यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें इसे सिर्फ डेसिमल के वैल्यू से लिखने से नहीं होगा, हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि कौन सा डिजिट जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो आंसर है ये एक तरफा, या यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि 7, ये आप देख सकते हैं 7 के बाद ये रिपीट हो रहा है, इसलिए हमें एक स्टेप इसे पूरा लाना होगा। हम इसे माइनस करके भी देख सकते हैं। मैं आपको एक बार इसे माइनस करके दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर 43 क्यों लिखा। यहाँ पर हमें पॉइंट यहाँ पर जाना होगा, यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार माइनस करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको माइनस करके दिखा दिया है। तो यहाँ पर हमने कौन से 47.777 से हमने मल्टीप्लाई माइनस किया 10x, यानी कि 4.777 को, और हमें आंसर मिला 43। तो अभी चलते हैं हम इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 10x लिख लिया, यह हो जाएगा 100x इक्वल टू 43 प्लस हमारा 10x। तो हमें पता है यहाँ पर हमने 10x क्यों लिखा। सो यहाँ पर जब 10x तो यहाँ पर राइट में ये प्लस हो गया है, तो यहाँ पर आकर ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 90x। तो 90x इज इक्वल टू 43। तो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा 43 डिवाइडेड बाई 90। तो इसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसका डायरेक्ट और एंड आंसर ये हो जाएगा 43/90। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने किस तरीके से 4.777 को कन्वर्ट किया फ्रिक्शन में। सो इसका ये भी कह सकते हैं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये भी एक रैशनल नंबर है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हमारा रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए फ्रिक्शन विथ एन इरेशनल नंबर इन दी डिनोमिनेटर टू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ ए रैशनल नंबर इन दी डिनोमिनेटर। यानी कि हमें ये जो अगर डिनोमिनेटर में कोई भी स्क्वायर रूट है तो उसे हमें सिंपली एक होल नंबर में कन्वर्ट करना है, या होल नंबर में नहीं, एक इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इसका मीनिंग सिंपली यही है। तो अभी हम इसे और गहराई से समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। टू रैशनलाइज 1/2 होल्स रूट ओवर 2 मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाई 2 एंड टू गेट रूट ओवर 2/2 रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो इसका हम और मीनिंग गहराई में नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं। तो चलिए अब हम रैशनलाइजेशन करना बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हमने यहाँ पर एक फ्रैक्शन लिख लिया जिसका डिनोमिनेटर में √2 है। तो हमें इसका मेन मोटिव यही है कि हमें ये जो रूट है इसे हटाना है, इस रूट को हमें इस डिनोमिनेटर से हटाना है, और न्यूमरेटर में रूट है रह भी सकता है। तो हमें पहले ये जानना होगा ये जो रूट है, √2 का मीनिंग है 2 इन द पावर ऑफ हाफ। तो ये हम समझ लेना होगा हमें। तो चलिए अब हम जानते हैं किस तरीके से इसे करना है। तो यहाँ पर हम पहले 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/√2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में √2 और न्यूमरेटर में भी √2। हमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम करना होगा, हम सेम डिवीजन करना होगा। तो यहाँ पर हम जब इसे डिवाइड करेंगे सो ये हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 और न्यूमरेटर हो जाएगा √2। तो यहाँ पर हमने एक सिंपली 1/√2 को रैशनलाइज कर दिया है। ये सिंपली हमारा इस फॉर्म में बेस्ड है। हम जब करते हैं a इंटू ए तो ये हो जाता है a², और यहाँ पर मैंने जब कहा था कि हाफ होता है तो हाफ को हम अब डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ, तो ये हो जाता है सिंपली हमारा 2 आ जाता है। सो इसलिए हमें यहाँ पर 2 मिल गया है।
तो अभी चलिए और हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा √5 ले लेते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं √7। तो यहाँ पर हम √5 नहीं लेते, 5 लेते हैं और फिर √7 लेते हैं। उसके बाद हम 5 √7 हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √7 इंटू √7, इसे दोनों में सेम रखना होगा। फिर इसे √7 को जब हम √7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 7। तो इसका मैंने रीजन बता दिया था और फिर हमें मिल जाएगा 5/√7। तो यहाँ पर हमने और एक रेशनलाइज कर दिया है। तो ये रेशनलाइज का जो चैप्टर है ये थोड़ा बड़ा है और इसे हम डिटेल में कभी और पढ़ेंगे। तो अभी चलने अभी रेशनलाइजेशन थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया है और इसे हम और डिटेल में नेक्स्ट एक्सरसाइज के द्वारा पढ़ते जाएंगे। और हमारे चैनल में आपको इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइज मिल जाएगा। और इस चैप्टर में हमें बहुत सारे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग का भी सीन है। और हमें यहाँ पर कहा गया है √2 को डिनोट करने के लिए नंबर लाइन में, √3 को डिनोट करने के लिए। तो इसे हम कैसे और वीडियो में, इसके बाद के वीडियो में एक सिर्फ ऐसा वीडियो आएगा जहाँ पर हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और हमें एक एक एक्सरसाइज, इंडिविजुअल एक्सरसाइज का डिटेल सॉल्यूशन हमारे चैनल में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए ए वेरी थैंक यू गाइस। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे एजुकेशन वीडियो पाने के लिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज के लिए यही, थैंक यू।